हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि केरला में जीका वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इस वीडियो में हम जीका वायरस के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी चीज़ों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि 15 केसेस जो हैं वो कन्फर्म हैं केरला में जीका वायरस के। इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड पेशेंट था वो एक प्रेग्नेंट वूमेन थी जिनको फीवर और रैशेस, हेडेक्स ये सब प्रॉब्लम थी और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। 7 जुलाई को उन्होंने एक बच्चे को बर्थ किया, एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि नॉर्मल कंडीशन में ही है। जबकि जीका वायरस में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका जो बच्चा होता है उसे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, पर यहाँ पे जो बच्चा हुआ है वो एकदम नॉर्मल है। शी डिड नॉट ट्रेवल आउटसाइड स्टेट बट वेंट टू मीट हर मदर। उनकी कोई आउटसाइड ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है कि वो किसी और देश में ट्रेवल करके आई हूँ। वो पर्टिकुलरली यहीं की केरला की ही थी और अभी रिसेंटली वो अपनी मदर से मिलने गई थी। उनकी मदर को भी यही सिमिलर सिम्टम्स दिख रहे हैं। आइए अब जीका वायरस की हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग थोड़ा। जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस है जो कि एडिस एजिप्टी नाम की मॉस्किटो से होता है। यही पर्टिकुलर जो मॉस्किटो है ये डेंगू और चिकनगुनिया वाली बीमारियां भी फैलाता है। मोस्ट पीपल गेट जीका फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। ज़्यादातर लोगों को मॉस्किटो बाइट से ही जीका वायरस होता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या प्रेग्नेंट वूमेन से उसके बच्चे को या सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये मच्छर जो है, ये मॉस्किटो पर्टिकुलरली फीमेल मॉस्किटो जो है, ये किसी को बाइट कर लेता है तो उसे जीका वायरस हो सकता है। ये अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो इनके बच्चे को भी जीका वायरस हो सकता है। दूसरी चीज़ कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के संपर्क में आने से, चाहे उसका ब्लड किसी को लिया जाए या किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए, तो उससे भी जीका वायरस हो सकता है। जीका वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम मंकीज ऑफ जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा इन 1947। 1947 में युगांडा के जीका फॉरेस्ट में मंकीज से ये जीका वायरस पहले डिस्कवर्ड किया गया था और क्योंकि ये जीका फॉरेस्ट से पता चला था तो इसीलिए इसका नाम जीका वायरस रखा गया था। इसका पहला ह्यूमन इन्फेक्शन केस युगांडा में ही 1952 में हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई मेजर आउटब्रेक नहीं हुआ था। इसका मेजर आउटब्रेक 2007 में यैप आइलैंड में हुआ था, जहां पे 50 केसेस कंफर्म्ड हुए थे और 150 से 200 सस्पेक्टेड थे, लेकिन कोई भी डेथ यहाँ पे इस वायरस से नहीं हुई थी। इसी के बाद 2015 में ब्राज़ील में इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था। 11 नवंबर 2015 को ब्राज़ील ने नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और फिर इसी के आगे फरवरी 2016 में WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसे डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि ब्राज़ील में इस जीका वायरस के कारण बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे थे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक्रोसेफली। ये ब्राज़ील और फ्रेंच पॉलिनेशिया में हो रहा था। ये माइक्रोसेफली क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। मार्च 2016 में 100 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने WHO के डायरेक्टर को एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो ब्राज़ील में रियो ओलंपिक्स हो रहा है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि ब्राज़ील में मैसिव आउटब्रेक हो रहा था उस समय जीका वायरस का। आइए अब हम जीका की इंडिया में हिस्ट्री जान लेते हैं। इंडिया में 2017 में जीका वायरस के कुछ केस अहमदाबाद में मिले थे, लेकिन 2018 में इसका पहला मेजर आउटब्रेक जयपुर में हुआ था, जहां 80 केस लगभग मिले थे। इसके बाद इंडिया में जीका का कोई पता नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली केरला में इसके केस बढ़ रहे हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स इसके वही डेंगू वाले फीवर के सिमिलर ही हैं, जैसे रेड आइज, ज्वाइंट पेन, रैशेज। बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन हैं जिनमें सिम्टम्स शो ही नहीं करते या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। कुछ केसों में जीका वायरस के कारण ग्यूलियन बैरे सिंड्रोम भी हो जाता है। ये एक तरह की बीमारी या एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि पैरालिसिस जिसके कारण हो सकता है। जीका वायरस के कारण माइक्रोसेफली नाम की एक बीमारी नए बच्चों में होती है, जिससे बच्चों का जो सर है वो
छोटा रह जाता है या उनका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और उनका हेड उस वजह से छोटा रह जाता है। ये एक बहुत कंसर्न वाली चीज़ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो हेड है वो माइक्रोसेफली नामक बीमारी के कारण, डिसऑर्डर के कारण छोटा रह गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल हेड साइड है, नॉर्मल हेड का साइज़ है, लेकिन माइक्रोसेफली के कारण ये देखिए ये इसका ओरिजिनल हेड साइड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेन थोड़ा सा बड़ा है, जबकि यहाँ ब्रेन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं है। प्रिवेंशन: रिमूव स्टैग्नेंट वाटर वेयर मॉस्किटो ब्रीड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। देखिए इसकी कोई वैक्सीन अभी तक तैयार है नहीं। इसका एक सिंपल उपाय यही है कि ऐसी जगह पे वाटर कलेक्ट जहाँ पे हो रहा है, जहाँ मॉस्किटोज ब्रीडिंग कर सकते हैं, उन जगह को साफ रखना, जैसे कि हम लोग डेंगू के लिए करते हैं। अभी इसकी कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन पर काम हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। इंसेक्ट रिपेलेंट जैसे ओडोमॉस या इस तरह ऑल आउट इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। बेड नेट या जिसे हम लोग मच्छरदानी कहते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। और कहीं पर भी जो बरसात का पानी, बरसात के समय तो ये और ज़्यादा फैलता है, बरसात का पानी कहीं पर भी जमा ना हो पाए उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।